हेलो माय डियर, आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसके बिना कोई भी वेबसाइट रियल वेबसाइट नहीं होती। फॉर्म्स। फॉर्म्स सिर्फ बॉक्सेस नहीं होते, फॉर्म्स होते हैं यूजर और वेबसाइट के बीच का ब्रिज। जब यूजर कुछ लिखता है, सबमिट करता है, गलत डेटा देता है तो वेबसाइट बोलता है गलत है, तो प्लीज करेक्ट। तो आज हम सीखेंगे इनपुट का डेटा कैसे रीड होता है, कंट्रोल और अनकंट्रोल इनपुट्स, इनपुट इवेंट्स क्या होते हैं, पैटर्न वैलिडेशन क्या होता है और लास्ट में एक फन मिनी प्रोजेक्ट भी देखेंगे। सो let's begin. What is a form? ये फॉर्म इज ए वे फॉर यूजर्स टू सेंड इंफॉर्मेशन टू ए वेबसाइट। ये फॉर्म मतलब ये एक HTML स्ट्रक्चर है जो कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, चेक whether it is correct and then send it to the server or process it using JS। तो फॉर्म मीन्स यूजर से इनपुट, इनपुट से वैलिडेशन, वैलिडेशन से वेबसाइट। तो जे सोचो तुम पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, तुम फॉर्म भरते हो, नेम, एड्रेस, फॉर्म। अगर फोन गलत लिखा तो डिलीवरी नहीं आएगी। बिल्कुल वैसे ही वेबसाइट फॉर्म्स का काम होता है। सो फॉर्म्स मीन्स इट्स अ वे फॉर यूजर टू सेंड इंफॉर्मेशन टू ए वेबसाइट। नाउ वी सी व्हाट आर फॉर्म इनपुट्स। अभी देखेंगे ये इनपुट क्या होता है। रीडिंग इनपुट मीन्स जेएस के थ्रू यूजर के टाइप डेटा को लेना। मीन्स ये वैल्यू हम वैलिडेशन, लॉगिन, साइन अप, सर्च हर जगह यूज करते हैं। जैसे हमने इधर लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इन वीएस सिर्फ एक्सक्लेमेशन ओपन करेंगे और इसमें हम बॉडी के अंदर चले जाते हैं। बॉडी के अंदर हमें क्या लिखना है, हम लिखेंगे h3 टैग, एंटर योर नेम। सो आफ्टर हम इसमें नेम लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप। हम टाइप डाल देंगे या इनपुट आईडी फर्स्ट ले लेते हैं। आईडी का नाम हम लेंगे फर्स्ट नेम। फिर हम इनपुट आईडी के बाद हम लेंगे टाइप। इसकी टाइप हम लेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप होती है। और प्लेस होल्डर मीन्स हमें प्लेस होल्डर के अंदर टाइप योर नेम, नेम लिखो करके। अब जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो हमें बटन इसमें देना पड़ेगा। बटन ऑन क्लिक हम लगाएंगे, ऑन क्लिक। जैसे ही क्लिक करेगा तो इसमें क्या प्रिंट होना है, शो नेम। शो नेम वाला फोल्डर मीन्स शो नेम वाला फंक्शन इसमें प्रिंट हो जाए, जहाँ हम लिखेंगे शो नेम। सो अब हमने बटन भी बना दिया, इनपुट टाइप भी बना दिया और इसका नाम भी h3 में लिख दिया। अब इसमें जैसे हम फॉर्म एंटर करेंगे तो स्क्रिप्ट में सर्वर साइड, स्क्रिप्ट में क्या होगा, स्क्रिप्ट में जो लिखना है वो लिखेंगे। हम फर्स्ट शो नेम वाला फंक्शन इसमें डाल रहे हैं। जैसे ही शो नेम होगा तो इसमें क्या है, कंस्ट बॉक्स फर्स्ट कनेक्ट करेंगे HTML से। गेट एलिमेंट, हमारा आईडी का नाम हमने जो दिया फर्स्ट नेम। फिर जैसे इस ये रन होगा तो प्रिंट हो जाए console.log box.value, बॉक्स जो कि हमने वेरिएबल लिया उसमें वैल्यू। अब हम जैसे रन करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर। सो सीखिए, इनपुट मीन्स यूजर के लिए बॉक्स, आईडी मीन्स फर्स्ट नेम, जेएस को पहचान मिले, बटन क्लिक मीन्स फंक्शन कॉल किया, फंक्शन बॉक्स डॉट वैल्यू मीन्स यूजर ने जो लिखा उसमें वो बॉक्स डॉट वैल्यू आ जाएगा। console.log मीन्स आउटपुट कंसोल में। हम इसमें कौन सा भी एक नाम डालेंगे, जैसे हम डाल लेते हैं नेम। फिर शो नेम हमने क्लिक किया, सेकेंड टाइम क्लिक किया, थर्ड टाइम क्लिक किया, इसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे इंस्पेक्ट ओपन करेंगे तो इसमें देखिए हम कंसोल के अंदर चले जाएंगे, कंसोल। फिर फोन न्यू मैसेजेस, देखिए 3 निर्मा। अब हम अगेन क्लिक करेंगे, फिर शो नेम, आधा टाइम। देखिए जितनी बार हम क्लिक करेंगे वो console.log में प्रिंट होता जा रहा है। तो मेनली क्या करता है, तो बेटा इनपुट के अंदर जो भी लिखा होता है वो डॉट वैल्यू में होता है, तो इसमें स्टोर हो जाता है। जो भी हमने इसमें इनपुट के अंदर लिखा वो सब इसमें स्टोर हो जाता है। जैसे हम इसमें डिलीट कर देंगे, लेकिन console.log में ऐसा ही होता है, जितनी बार हमने प्रिंट किया वो इसमें ऐसा ही लाइन टू लाइन दिखेगा। तो यही हमने जो इनपुट में डाला वो बॉक्स डॉट वैल्यू में प्रिंट हो जाता है। तो ये था हमारा इनपुट। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चाहे था वो है कंट्रोल इनपुट्स एंड अनकंट्रोल इनपुट्स। जेएस हर मोमेंट इनपुट को कंट्रोल करता है। जैसे यूजर टाइप करता है, जेएस तुरंत वैल्यू पकड़ लेता है और जावास्क्रिप्ट डिसाइड करता है क्या अलाउ करना और क्या नहीं। तो कंट्रोल इनपुट में बस क्या होता है, जेएस होता है। जैसे थिंक रिमोट कंट्रोल फैन, रिमोट मीन्स जेएस होता है, फैन मीन्स इनपुट फील्ड होता है। जैसे हम कुछ बोलेंगे 22 या 23 डिग्री तो वो ऑटोमेटिक बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी ऑन दिस ऑल्सो। हम अब कंट्रोल इनपुट के लिए एग्जाम्पल लेंगे, जहाँ HTML H3 हम लिखेंगे लाइव टाइपिंग, जहाँ हमने सेम इनपुट आईडी का नाम हम देंगे नेम बॉक्स।
फिर टाइप हम लेंगे टेक्स्ट वाला टाइप है। फिर हम प्लेस होल्डर तो देना बनता है। प्लेस होल्डर मीन्स जो भी हम लिखेंगे उस पर दिखाने वाला। टाइप समथिंग, कुछ भी। अब हमने कंप्लीट तो कर लिया अपना HTML। नाउ गो टू स्क्रिप्ट बॉक्स। स्क्रिप्ट बॉक्स के अंदर हम एक कंस्ट वेरिएबल बनाने वाले हैं बॉक्स नाम की। इसमें ऑलरेडी बनाए हुए तभी एरर शो करेगा। नाउ वी फर्स्ट लिंक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि हमने आईडी बनाए उसमें हम डालेंगे नेम बॉक्स। फिर बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, हमें कौन सा लेना, हमें लेना इनपुट वाला, इनपुट टाइप लेना। फंक्शन आप सोचिए इसमें इनपुट टाइप के लिए कुछ और क्यों नहीं ले सकते, वो हम बाद में समझाएंगे। हम इसमें फर्स्ट इनपुट, जैसे हम इनपुट करेंगे तो हमें ये प्रिंट हो जाए यूजर टाइप डॉट बॉक्स वैल्यू या फिर कामा बॉक्स वैल्यू। बॉक्स हमने वेरिएबल लिया वैल्यू। So now we save it and go to browser। हम इसमें जैसे लाइव टाइप समथिंग जैसे जावास्क्रिप्ट माय फेवरेट लैंग्वेज या फेवरेट देखिए जैसे हमने कुछ भी पेंट कर रहे हैं ये कंसोल में दिख रहा है जावास्क्रिप्ट और माय फेवरेट सीओ हमने लिखकर फिर से हम क्लोज कर दिया, बैक स्पेस चला दिया, तो फिर से देखिए जैसे हम टाइप कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है यूजर टाइप करके। तो जेस में ऐसा दिखाई देता है, ये है कंट्रोल इनपुट करके, इसको मैं कंट्रोल इनपुट कर जाता है। इसमें हमने इनपुट इवेंट में हर टाइपिंग पे चलता है, जेस हर सेकंड वैल्यू रीड कर रहा है, इसी को बोलते हैं कंट्रोल इनपुट। तो सेम लाइक व्हाट्सएप का टाइपिंग फीचर, कौन सा इनपुट इवेंट होता है व्हाट्सएप का टाइपिंग फीचर। तो ये था हमारा कंट्रोल इवेंट। अब हम अनकंट्रोल इवेंट क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। अनकंट्रोल इनपुट, तो अनकंट्रोल इनपुट में ब्राउज़र वैल्यू को कंट्रोल करता है। जो सिर्फ तब वैल्यू पड़ती है जब हम बोलते हैं नेचुरल बिहेवियर इज इक्वल्स टू अनकंट्रोल। जस्ट थिंक वॉल फैन बटन वॉल पे, तुम हर सेकंड कंट्रोल नहीं कर रहे हो, वो वॉल पे होता है, हमें उठकर कंट्रोल करना पड़ता है। सेम लाइक अनकंट्रोल मीन्स जो ब्राउज़र वैल्यू का कंट्रोल करता है उसको मेन अनकंट्रोल वैल्यू कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हियर, हम इसमें H3 टैग लगाएंगे जो कि हम इसमें लिखेंगे एंटर एज। नो इनपुट आईडी एज, फिर टाइप, हम टाइप इसमें कौन सी दे रहे हैं नंबर। क्लोज इट। अब हम इसमें बटन क्लिक करेंगे, बटन जैसे ही क्लिक करेंगे ऑन क्लिक यूज करेंगे हम चेक एज, हमारा फंक्शन रन होगा। फिर क्लोज दिस और हम इसमें बटन का नाम हम देंगे चेक एज करके। तो हमने कंप्लीट कर दिया HTML टैग। अब हम स्क्रिप्ट के अंदर चले जाएंगे। स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या यूज करेंगे, हम फर्स्ट एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमने फंक्शन क्रिएट किया, चेक एज करके नाम दिया था, वही फंक्शन हम इसमें भी लेंगे। नाउ कंस्ट एज इनपुट, जो कि हम कनेक्ट करेंगे HTML से। गेट एलिमेंट बाय आईडी का नाम हमने क्या दिया था, एज दिया था। आईडी का नाम चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये प्रिंट होगा, तभी ये रन होगा। अगर आईडी गलत लिख दी तो रन नहीं होगा। एज इनपुट डॉट वैल्यू। नाउ वी सेव दिस एंड रन इन ब्राउजर। तो सी एंटर एज, हम एज कुछ भी लिखेंगे 76, चेक एज, तो एज इज 76। अगर हम देखिए नंबर है तो इसलिए ऑटोमेटिकली ऐसा आ रहा है। हम जितना भी लिखे हम फिर चेक एज करेंगे तो इसमें दिखाई दे रहा है, जो भी आप एज डालेंगे वो कंसोल में दिख जाता है। चेक एज, तो सी चेक एज जितनी बार दबा सकते हो उतनी बार ले सकते हो। एज इज 75 76 करके ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो जब टाइप कर रहे हैं लेकिन जेस को कुछ नहीं पता, बटन क्लिक, जैसे हम बटन क्लिक किया तो जेस वैल्यू रीड करे, इसी को बोलते हैं अनकंट्रोल्ड इनपुट। नाउ वी सी मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन इनपुट इवेंट्स। आप सोच रहे हैं इनपुट हमने लिखा था बहुत सी बार स्क्रिप्ट के अंदर, तो इनपुट इवेंट क्या होता है उसके बारे में डिटेल अब हम समझने वाला है इनपुट इवेंट्स। सो इनपुट इवेंट मीन्स जब भी यूजर इनपुट बॉक्स में कुछ टाइप करता है, डिलीट करता है या इनपुट छोड़ता है, ब्राउजर हमें सिग्नल्स भेजता है और जेस उन सिग्नल्स को पकड़कर एक्शन करता है। आज हम देखेंगे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इनपुट, चेंज, ब्लर, की अप, और सबको HTML प्लस JS एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। लेट्स बिगिन। व्हाट इज इनपुट एंड चेंज, ब्लर एंड की अप।
इनपुट का मतलब इनपुट इवेंट तब चलता है जब भी इनपुट की वैल्यू में कोई भी चेंज आता हो। जैसे यूजर टाइप करे इनपुट फायर, यूजर डिलीट करे इवेंट फायर, यूजर पेस्ट करे तो इवेंट फायर। सो थिंक लाइक व्हाट्सएप में टाइपिंग दिख रहा हो, वही काम इनपुट इवेंट करता है, लाइव ट्रैक करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लाइव ट्रैक करता है, हमने अभी दिखाया था। ब्राउजर के अंदर चले जाते तो सी लाइव टाइपिंग, हम इसमें कुछ भी लिख लेते जैसे नेमाला। तो जैसे ही हम लिखेंगे सो सी माय नेम स्पेलिंग मिस्टेक नेमाला, तो देखिए जो भी हमने टाइप किया वो सब इसमें दिख रहा है, गलत हो या सही हो सब इसमें दिख रहा है। इसी को मेन कहते हैं इनपुट टाइप। हमने इसमें क्या लिखा, हमने इसमें लिखा कंट्रोल के अंदर हमने लिखा था कंस्ट बॉक्स डॉक्यूमेंट और कंटेनमेंट नेम बॉक्स, हमने इनपुट लिख के फिर फंक्शन प्रिंट किया कंसोल डॉट लॉग। यूजर जो भी टाइप करेगा फंक्शन बॉक्स डॉट वैल्यू में प्रिंट हो जा। सो यूजर जैसे ही टाइप करेगा जेस को सिग्नल मिलेगा, हम कंसोल में लेटेस्ट टाइप्ड वैल्यू देख सकते हो। सो बेस्ट यूजर्स इन लाइव प्रीव्यू, लाइव सर्च, इंस्टेंट वैलिडेशन, उसके लिए मेन यूज होता है इनपुट टाइप। नाउ वी गो अनदर टॉपिक चेंज इवेंट। चेंज इवेंट तब फायर होता है जब यूजर टाइपिंग करने के बाद इनपुट बॉक्स से बाहर क्लिक करे। ये हमें फाइनल आंसर देता है। जैसे थिंक एग्जाम में तुम आंसर लिख के पेन रख देते हो तो फाइनल आंसर, वही चेंज का कॉन्सेप्ट होता है। सो इसमें हम ऐड करेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या प्रिंट करना, एंटर एज। नाउ स्क्रिप्ट के अंदर हम चेंज डालेंगे, इनपुट की जगह हम चेंज लिखेंगे। तो डिफरेंसेस देखिए, कॉन्स्ट एज इनपुट डॉट इवेंट लिस्नर, हम इवेंट लिस्नर के अंदर चेंज करेंगे चेंज वाला इवेंट, और इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हम एरो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। जो भी क्लिक करेगा तो कंसोल डॉट, तो देखिए हमने एज इनपुट एड इवेंट लिस्नर चेंज, फिर एरो फंक्शन लिया कंसोल डॉट लॉग फाइनल वैल्यू एज इनपुट। हमने एज इनपुट जो कि इवेंट लिया था, जो भी वेरिएबल लिया था वही प्रिंट हो जा। तो इसमें ब्राउजर वेट करेगा जब तक यूजर टाइपिंग कंप्लीट नहीं करता। जैसे यूजर बाहर क्लिक करे चेंज इवेंट यूजफुल फॉर ड्रॉप डाउन्स, नंबर फील्ड्स, फाइनल कंफर्मेशन, उसके लिए ज्यादा यूजफुल होता है। नाउ वी सी नेक्स्ट टॉपिक ब्लर इवेंट। ब्लर इवेंट तब फायर होता है जब यूजर इनपुट फील्ड से बाहर निकल जाए। जैसे सोचो टीचर तुम्हारा नोटबुक देख रही है, तुम साइड में रखकर उठ गए, यू लेफ्ट द नोटबुक। ब्राउजर भी यही बताता है। जस्ट सी हियर, हम इसमें यूज करेंगे ब्लर इवेंट। इनपुट टाइप हम लेने वाले हैं ईमेल, और इसमें आईडी भी हम देंगे ईमेल। प्लेस होल्डर हमें क्या लिखना है, एंटर ईमेल, क्लोज इट। पी पैराग्राफ बनाएंगे, इसके आईडी हम देंगे मैसेज MSG, क्लोज दिस आल्सो। नाउ वी यूज दिस इन स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में हम कैसे यूज करेंगे, हम फर्स्ट वेरिएबल्स बनाएंगे ईमेल नाम की, जो कि कनेक्ट करेगा HTML को। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हमने आईडी नाम दिया, कौन सा आईडी, ईमेल आईडी नाम दिया था। सेम हम एक और कंस्ट मैसेज, हमने मैसेज पैराग्राफ बताया था, सेम उस पैराग्राफ को भी स्क्रिप्ट से कनेक्ट कर देंगे, जिसका नाम हमने दिया था मैसेज करके, आईडी का नाम हमने दिया था। अब हम कनेक्ट करेंगे ईमेल डैट ऐड इवेंट लिजनर की मदद से। ऐड इवेंट लिजनर क्या करता है, कनेक्ट करता है HTML। फिर हम कौन सा इवेंट लेना है, ब्लर इवेंट। हम इसमें ब्लर इनपुट चेंज लगा सकते हैं। अब हम यूज करेंगे ब्लर, और इसमें हम एरो मार्क एरो फंक्शन यूज करने वाले, जो कि मैसेज डॉट क्या करेगा, मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट यू लेफ्ट द ईमेल, आप ईमेल से बाहर निकल गए, फील्ड ये हमें प्रिंट करके सेव करेगा। जैसे हम ब्राउजर के अंदर चले जाएंगे तो एंटर ईमेल, हम कौन सा भी ईमेल डाल देंगे, फिर एंटर करेंगे, सी यू लेफ्ट द ईमेल फील्ड। तो यूजर इनपुट से बाहर क्लिक करे तो ब्लर इवेंट चल जाता है। तो ये दिस इज यूजफुल फॉर ईमेल चेक, पासवर्ड चेक, शोइंग एरर मैसेज, उसके लिए मेनली यूजफुल होता है। तो सी नाउ वी गो अनदर टॉपिक, दैट इज की अप इवेंट। ये की अप की रिलीज डिटेक्टर। की अप इवेंट तब चलता है जब यूजर कोई की प्रेस करने के बाद उसे छोड़ता है। जस्ट थिंक लाइक ए पियानो, की दबाने से नहीं, छोड़ने से साउंड कंप्लीट होता है, सेम लाइक दैट। उसके लिए हम इनपुट टाइप की अप इवेंट, इनपुट टाइप हम लेंगे पासवर्ड वाला टाइप, जो कि आईडी हम देने वाले हैं पासवर्ड टाइप बनाया। अब हम स्क्रिप्ट के अंदर चले जाएंगे, पास ऐड इवेंट लिस्नर। पास हमने क्या बताया था, आईडी। जैसे ही की अप करेगा
तो फिर फंक्शन रन हो जा। कौन सा फंक्शन? एरो फंक्शन रन हो जा। हमें क्या रन करना है? हमें प्रिंट करना है console.log, प्रिंट करना है की रिलीज पासवर्ड इस, मैं पासवर्ड दिखा दो जैसे पास डॉट वैल्यू। तो सी इधर चेंजेस आ रहे हैं, मीन्स एरर आ रहा है क्योंकि हमने कमा नहीं डाला। तो नाउ वी सेव दिस, डॉक्यूमेंट के अंदर चले जाएंगे, ब्राउजर के अंदर चले जाएंगे, जैसे हम पासवर्ड एंटर करेंगे तो सी यूजर हर की रिलीज करेगा इवेंट फाइल, तो बेस्ट फॉर पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर लाइव चैट अकाउंट सर्च सजेशन। जैसे हमने पासवर्ड क्या सर्च किया वो सब इसमें की रिलीज पासवर्ड इसमें दिख रहा है। जे कुछ भी आप जो भी एंटर करेंगे, जैसे कुछ भी देखिए सब दिख रहा है। देखिए हम पासवर्ड जो भी दबा रहे हैं वो सब इसमें दिख रहा है। तो की इवेंट क्या करता है? ये की अप इवेंट तब चलता है जब यूजर कोई की प्रेस करने के बाद उसे छोड़ता है, तब मेनली यूज होता है। सो की दबाने से नहीं, छोड़ने से साउंड कंप्लीट होता है। सेम लाइक दैट हियर आल्सो। नाउ वी गो अनदर टॉपिक, पैटर्न attribute. Pattern allows you to set a custom rule for inputs. For example, only 10 digits, so हमें 10 डिजिट चाहिए थे, 10 डिजिट ही देगा। जो हमें चाहिए वही पैटर्न एट्रीब्यूट हमें रिटर्न करेगा। जस्ट थिंक, पैटर्न एट्रीब्यूट इनपुट के फॉर्मेट को फोर्स करता है। अगर फॉर्मेट गलत तो ब्राउज़र सबमिट अलाउ नहीं करता। जो कि हमने पैटर्न दिया वही हमें आउटपुट में भी चाहिए, तभी ये अलाउ करेगा। इनपुट टाइप प्रिंट टेक्स्ट, इधर हम ऐड करेंगे पैटर्न। हमें पैटर्न क्या चाहिए? हमें चाहिए 0 to 9 नंबर्स, फिर हमें चाहिए 10। अब हमने क्या किया? अब हम इसमें ऐड करेंगे प्लेस होल्डर। इसमें हमने गलत लिख दिया, प्लेस होल्डर एंटर 10 डिजिट, फिर से हमने गलत लिख दिया नंबर रिक्वायर्ड। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट डाला, पैटर्न इतने से इतना चाहिए, प्लेस होल्डर एंटर 10 डिजिट। जिसे हम पैटर्न यूज कर सकते हैं। ये मेनली पैटर्न देखने के लिए यूज होता है। अगर आईडी सही नहीं है तो इनपुट नहीं मिलेगी। नाउ वी सी वन प्रोजेक्ट नेम मिरर ऐप शिफ्ट एक्सक्लेमेशन एंटर इट हियर। बॉडी के अंदर हम h2 टैग, जिसके h2 टैग की आईडी हम देंगे आउटपुट पेयर हियर। उसके बाद हम इनपुट आईडी नाम लेंगे इनपुट बॉक्स, और फिर इसकी टाइप हमें लेंगे टेक्स्ट, जहाँ प्लेस होल्डर हम लेंगे टाइप योर नेम। नाउ वी क्लोज दिस इनपुट टाइप, ओपन स्क्रिप्ट। ये क्या है? नेम मिरर ऐप है। ये स्क्रिप्ट ओपन करेंगे। स्क्रिप्ट के लिए एरर क्योंकि हमने टैग ठीक से नहीं डाला। तो देखिए अब हम इसमें फर्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट बॉक्स नाम की। बॉक्स के अंदर हमें प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का हमने क्या दिया था? इनपुट बॉक्स। ये कनेक्ट करता है HTML को JS से। अब हम कॉन्स्ट आउट, जो कि हमें प्रिंट चाहिए, वो हमें कनेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या है? आउटपुट। सो हियर बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, जैसे इनपुट क्लिक करेंगे तो एरो फंक्शन रन हो जा। एरो फंक्शन के अंदर हमें क्या रन है? आउट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट इसमें ऐड हो जाए, जो कि बॉक्स डॉट हमने जो वैल्यू डाली वो वैल्यू क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क योर नेम योर। नाउ हियर बॉक्स डॉट वैल्यू आई वांट टू प्लेस दिस। अब हम जैसे एंटर कर देंगे, छोड़ जाते बाहर, सेव करेंगे, ओपन विथ लाइव। देखिए जैसे हम इसमें कुछ भी लिखेंगे तो इसमें ऊपर भी दिख रहा है। जैसे हम लिखेंगे मीना या फिर कुछ भी जो कि आप लिखना चाहेंगे, जैसे कौन सा भी नाम, जो भी अब इस टेक्स्ट में लिख रहे हो, सेम बेसिक का बेस है, ऊपर भी दिख रहा है। तो मिरर में स्माइल दिख रहा है। इनपुट में टेक्स्ट में स्क्रीन अपडेट होता जा रहा है। जैसे हम अपडेट करेंगे वैसे इसमें भी लिखते जा रहे हैं। तो आज फॉर्म्स को सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे, रियल साइन अप फॉर्म, एरर मैसेज, वैलिडेशन लॉजिक, प्रोफेशनल यूआई बिहेवियर। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग।